So today we will discuss about infinitive. पहले हम पार्टिसिपल की बात कर चुके हैं और जेरेंड की बात कर चुके हैं, तो आज इन्फिनेटिव की बात करते हैं। इन्फिनेटिव में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है या विदाउट टू चीज़ें होती हैं। क्या है कि कुछ एक ऐसी वर्ब्स होती हैं, इन वर्ब्स के बाद हमें कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंट लगाना पड़ता है उनको कंप्लीट करने के लिए। तो कभी कभी वो कंप्लीट करने के लिए वो जो वर्ब लगाते हैं हम कंप्लीट करने के लिए, कभी वो जेरेंड फॉर्म में होती है, कभी इन्फिनेटिव। तो ये ऐसी वर्ब्स हैं, अगर इन वर्ब के बाद हमें कोई दूसरी वर्ब लगानी पड़े आगे, तो उस वर्ब को हम इन्फिनेटिव फॉर्म में लगाएंगे, मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये कौन कौन सी वर्ब हैं जिनके बाद इन्फिनेटिव लगेगा? एग्री, अटेम्प्ट, क्लेम, डिसाइड, डिमांड, डिजायर, एक्सपेक्ट, फेल, फॉरगेट, हेजिटेट, hope, intend, learn, need, offer, plan, prepare, pretend, want, refuse, seem, tend, wish। इन वर्ब्स के बाद क्या, अगर हमें दूसरी आगे वर्ब लगानी है तो किस फॉर्म में लगाएंगे? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मीन्स इन्फिनेटिव फॉर्म में लगाएंगे। अब भाई इन्फिनेटिव कितने तरह के होते हैं? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एक विदाउट टू, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या इसको हम बेयर इन्फिनेटिव भी टेक्निकली बोलते हैं। और ये इन्फिनेटिव भी जेरेंड की तरह नाउन का ही काम करते हैं। तीसरा भाई, आपको ये कुछ एडजेक्टिव नज़र आ रहे हैं, इन एडजेक्टिव के बाद हमेशा ही इन्फिनेटिव लगेगा। एडजेक्टिव कौन से हैं? एंक्सियस, ईगर, प्लीज्ड, यूजुअल, बोरिंग, ईजी, प्रिपेयर्ड, कॉमन, गुड, रेडी, डिफ़िकल्ट, हार्ड, स्ट्रेंज, एबल। अब इनके बाद जैसे ईजी को यूज कर सकते हैं, इट इज़ ईजी टू गो होम। अब भाई ईजी के बाद ये ऐसा एडजेक्टिव है जिसके बाद हम इन्फिनेटिव लगाते हैं, तो इन एडजेक्टिव के बाद क्या लगाना आपने? इन्फिनेटिव लगाना है। फिर हमारे पास ये तीन ऐसी वर्ब हैं, स्टॉप, रिमेंबर, फॉरगेट। इन वर्ब के बाद हम जेरेंड भी लगा सकते हैं, इन्फिनेटिव भी लगा सकते हैं, लेकिन इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। अगर इसमें जेरेंड लगाते हैं, जैसे जॉन स्टॉप स्टडिंग, तो ये क्या मतलब निकलता है इसका कि हमेशा के लिए चीज़ बंद कर दी गई है। और जब हम इसमें सिंपल इन्फिनेटिव लगाते हैं, इसका मतलब उसी क्षण के लिए रुका। जैसे ये जॉन स्टॉप्ड टू स्टडी, जॉन रुका किस लिए? टू स्टडी, स्टडी करने के लिए, हमेशा के लिए नहीं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अब भाई इन्फिनेटिव की टाइप्स भी देखो, प्रेजेंट इन्फिनेटिव होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कंटिन्यूस इन्फिनेटिव भी होते हैं टू प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और परफेक्ट इन्फिनेटिव भी होते हैं टू प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो इन इन्फिनेटिव के यूज़ कहाँ पर होते हैं? ये अलोन भी यूज होते हैं, अकेले, जैसे यहाँ पर वी बिगिन टू वॉक। ये सब्जेक्ट का काम भी करते हैं सेंटेंस में, क्योंकि नाउन है। टू सेव मनी सीम्स इम्पॉसिबल, तो यहाँ टू सेव मनी क्या है? सब्जेक्ट। फिर कभी बी की फॉर्म होती है ना, इज, एम, आर, वॉज, वर, उनके साथ अगर इन्फिनेटिव को लगाते हैं तो वो कमांड को बताते हैं, इंस्ट्रक्शन को, कमांड देना किसी को। नो वन इज़ टू लीव दिस बिल्डिंग विदाउट माई परमिशन, यहाँ कमांड दे रहा है बंदा, वो कह रहा है भाई इज तो बी की फॉर्म होगी, इन्फिनेटिव लगा दिया, इसका मतलब है कमांड देना, कोई नहीं जाएगा मेरी इजाज़त के बिना। अच्छा भाई, कंटिन्यूस इन्फिनेटिव कहाँ यूज होते हैं? ये जो वर्ब है ना, अपीयर, हैपन, प्रिटेंड, सीम, इनके बाद कंटिन्यूस इन्फिनेटिव यूज होता है, जैसे ही सीम्स टू बी फॉलोइंग अस। उसके बाद वही ये कुछ वर्ब हैं, आस्क, डिसाइड, डिस्कवर, नो, लर्न, रिमेंबर। इनके बाद अगर हाउ लगा हो या फिर WH फैमिली का कोई भी वर्ड लगा हो तो फिर हम इन्फिनेटिव लगाते हैं, जैसे कि ही डिस्कवर्ड हाउ टू ओपन द डोर, तो हाउ के बाद हमने क्या लगा दिया? इन्फिनेटिव। तो उसमें भी हम इन्फिनेटिव यूज करते हैं। अब देखो भाई, उसके बाद अब यहाँ पर कुछ ऐसी वर्ब्स हैं, ये वर्ब एडवाइस, अलो, मेक, फोर्स, इंस्ट्रक्ट, लेट, ऑर्डर, परमिट, रिमाइंड, अर्ज, फॉर, ये ऐसी वर्ब हैं। इन वर्ब के बाद हम ना ऑब्जेक्ट लगाना पड़ता है और फिर इन्फिनेटिव लगाते हैं। ऐसा नहीं बोलते आई अलाउड टू गो, ऐसा नहीं बोल सकते, ऐसा बोल सकते हैं आई अलाउड हिम टू गो। और कुछ ये
नोइंग और थिंकिंग की वर्ब होते हैं नो, कंसीडर, थिंक, सपोज, अंडरस्टैंड। इनके बाद भी इन्फिनेटिव लगता है। ही इज़ नोन टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया है, शी एनकरेज मी टू ट्राई अगेन। ये एग्जाम्पल इस फॉर्म का है। उसके बाद कभी कभी टू प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ इन्फिनेटिव लगाते हैं हम। जैसे ये फॉर्म अगर हो टू प्लस ये एडजेक्टिव है तो उसके बाद भी हम इन्फिनेटिव लगाते हैं। ही इज़ टू वीक टू वॉक, इतना कमज़ोर है कि चल फिर नहीं सकता। फिर एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद इनफ लगा हो तब भी हम इन्फिनेटिव लगाते हैं। जैसे शी इज़ ओल्ड इनफ टू ट्रैवल बाय बस, तो ओल्ड यहाँ पर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, फिर इनफ हो गया, फिर उसके बाद इन्फिनेटिव हो गया। भाई ये जो परफेक्ट इन्फिनेटिव है इसका एक एग्जांपल यहाँ है। अगर कोई ऐसी हैपनिंग है जो पूरी नहीं हुई हो, कोई अरेंजमेंट है पूरा नहीं हुआ है, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। जैसे कि शी वॉज टू हैव बीन मैरिड टुडे या लास्ट ईयर। सो उसकी शादी होने वाली थी, नहीं हुई होगी, कुछ और कारण हो गया होगा। मीन्स जो प्लान्ड चीज़ें हैं वो नहीं हुई, अनफुलफिल्ड चीज़ों के बारे में परफेक्ट इन्फिनेटिव यूज करते हैं। और अब बात आती है बेयर इन्फिनेटिव्स की। अब भाई दूसरी तरह के कौन से होते हैं, बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इनको याद करने का इजी तरीका है, जितने भी हमारे मॉडल्स हैं उनके बाद हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, टू नहीं लगाते हैं, मीन्स बेयर इन्फिनेटिव लगाते हैं। आई कैन डू इट। नीड और डेयर जब नेगेटिव सेंटेंस में यूज होते हैं इंटेरोगेटिव में, उनके बाद भी सिंपल बेयर इन्फिनेटिव लगेगा। यू नीड नॉट गो देयर। जितने हमारी सेंसेज की वर्ब हैं, फील है, हीयर है, सी है, उनके बाद भी हम सिंपल बेयर इन्फिनेटिव लगाते हैं। जैसे आई हर्ड हिम लॉक द डोर। लेट के बाद एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में भी लेट के बाद हमेशा ही बेयर इन्फिनेटिव लगेगा, टू नहीं लगेगा यहाँ पर। मेक एक्टिव वॉइस में केवल ये बेयर इन्फिनेटिव, मेक के बाद ऑब्जेक्ट लगा दिया हमने, फिर हमने बेयर इन्फिनेटिव लगा दिया, यहाँ पर टू नहीं लगाते। लेकिन पैसिव में मेक के बाद टू लग जाता है। जैसे ही वॉज मेड टू मूव, यहाँ पर पैसिव हो गया ना, ये वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पैसिव में हम लगाते हैं। उसके बाद भाई आपने ये याद करना, वुड रादर, सूनर, वुड सूनर, रादर देन, सूनर देन, हैड बेटर, इनके बाद भी हमने क्या करना है, बेयर इन्फिनेटिव लगाना है, टू वाला नहीं। और हेल्प में क्या होता है, दोनों ही लगा सकते हैं आप, बेयर भी लगा सकते हैं, टू वाला भी लगा सकते हैं। ही हेल्प्ड अस टू पुश इट, ही हेल्प्ड अस पुश इट। और बट ये एक्सेप्ट के बाद भी हम बेयर इन्फिनेटिव लगाते हैं। केसेस क्या हैं, आपको डू की कोई फॉर्म मिलनी चाहिए, या साथ में एनीथिंग या नथिंग लिखा होना चाहिए, फिर बट लिखा होना चाहिए, बट या एक्सेप्ट, फिर आप बेयर इन्फिनेटिव इसमें लगा सकते हो। बस इतना ही है इन्फिनेटिव के बारे में, कि टू वाले इन्फिनेटिव हैं और विदाउट टू। टू वाले कहाँ यूज होते हैं, विदाउट टू जिनको हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं वो कहाँ यूज होते हैं, बस। और ये हमारा जो नॉन फाइनाइट्स का पार्ट है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।